मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीच के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज की तारीख है 20 जुलाई सन 2021 और दिन है शुक्रवार। आज के कार्यक्रम में अनिल दीक्षित द्वारा अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत किया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया श्रीमद् भागवत की कथा के इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनसे भी कहें कि वो आगे भी वो कथा लोगों के साथ सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करवाएं। आज के समय में जब हिंदू धर्म के विषय में कुछ लोग हमारे नवयुवकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो आवश्यकता है कि हम अपने धर्म ग्रंथों के विषय में अपने नवयुवक और युवतियों को समझाएं, जिससे कि वे दिग्भ्रमित न हो। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत कही जा रही भागवत कथा के 22वें भाग में महाराजा परीक्षित द्वारा ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालने और उनके प्रायश्चित के रूप में प्राण त्यागने के लिए अनशन पर बैठने तक की कथा हम सुन चुके थे। आगे आज की कथा में राजा परीक्षित जब अनशन पर बैठे तो उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूछा, वहाँ पे उपस्थित थे, कि मृत्यु के पूर्व मनुष्य को क्या करना चाहिए। जब उसको पता हो कि हमारी मौत आने वाली है, तो सुखदेव जी ने उनको उत्तर दिया कि तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोकहित में बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आत्मज्ञानी पुरुष की यही पहचान है कि वो इसी प्रकार के हेतुक प्रश्न ही हमेशा करेगा, जिससे कि सभी का लाभ होगा। समस्त मनुष्यों को सभी कर्म और धर्म पूर्वक करने चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, आत्मज्ञानी पुरुष की यही पहचान है कि उसको समस्त कर्म और धर्म पूर्वक करने चाहिए। उसको सभी कर्म धर्म पूर्वक करने चाहिए, बिना लोभ और मोह के। फल को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, उसको फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। भगवान की छवि उसके हृदय में हमेशा विराजनी चाहिए। जैसे कि आपको भगवान की छवि के विषय में उन्होंने कहा है, उनका श्याम वर्ण है, उनके 4 भुजाएं हैं, उनके 4 भुजाओं में कमल है, गदा है, चक्र है, पद्म है। उनके सर पर सुंदर सोने का मुकुट है, कमर में उनके कंधेनी है, पीत वस्त्र पहने हुए हैं जिनका रंग केसरिया है, केसरिया रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। कानों में कुंडल हैं जिनमें कि मोतियों इत्यादि की माणिकों की माला है, गले में माला है। उनकी छवि बहुत सुंदर है और उनके पाँव तो ऐसे हैं जैसे कमल के फूल। तो इस तरह की छवि को हमको अपने हृदय में हमेशा रखना है। भगवान की स्वरूप की जो ये स्वरूप मैंने अभी बताया, इसकी चर्चा उन्होंने बहुत विस्तार से की है, बहुत ही विस्तार से की है। लेकिन उसका मूल अर्थ यही है कि भगवान की ये छवि है, इससे ही हमको उसको सदैव उनका ध्यान करना है और उनको अपने हृदय में बसाना है। भगवान के इसी रूप को जब हम याद करते हैं और उनको याद करते हैं, इसी से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्यों को निरर्थक अनेक वस्तुओं का, और आगे बताते हैं वो कि मृत्यु पूर्व से पहले के काम है, जैसे कि वस्तुओं को, अनेक तरह की वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान लोग जो होते हैं वो कभी भी धनी लोगों की चापलूसी नहीं करते हैं, उनको वो नहीं करना चाहिए। आसक्ति में पढ़कर अगर उनको कोई पद प्राप्त नहीं हुआ तो इसके लिए उनको शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्रसन्न होना चाहिए कि हमको भगवान के भजन के लिए समय मिलेगा, तो उसमें उनको भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के उस स्थूल का एक स्थूल रूप है जिनका अनेक बार ऋषि मुनियों के सामने वर्णन किया जा चुका है। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि 4 हाथ हैं उनके और चतुर्भुज रूप है उनका, वो अपने हृदय में सदैव धारण करना चाहिए। कली काल में तो मनुष्य यदि भगवान के मन में धारण किए हुए कर्म करता हुआ देखता आता है तो वह व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। भगवान ने किसी के साथ पक्षपात कभी नहीं किया है। जल, रवि, आकाश, वायु, अग्नि, इनसे मिलकर के ये हमारा शरीर बना है और इन्हीं से संसार भी चलता है।
भगवान भी इसी शरीर में सूक्ष्म रूप में विराजते हैं। वो सुप्तावस्था में रहते हैं और उनको जागृत करने के लिए हमको उनको मन में बसाना पड़ता है, और वो जागृत रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमको बराबर शक्ति प्रदान करते रहते हैं। उनको जगाने का काम हमारी इंद्रियां करती हैं। इंद्रियों के द्वारा, जैसे हमारा आँख है, नाक है, कान है, जीव्या है, इनके द्वारा कानों से हम उनका श्रवण करते हैं, आँखों से उनकी छवि को देखते हैं, जीव्या से हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है करने से भगवान को सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में हम अपने शरीर में भी ला सकते हैं। इतना कह करके सूत जी ने बात को अपनी समाप्त कर दिया। इसके पश्चात नारद जी ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि कृपया हमको भगवान के सभी 23 अवतारों के विषय में बताइए कि वो 23 अवतार कौन हैं जिनको कि भगवान ने लिया है, हमको उनके नाम बताइए। तो ब्रह्मा जी ने से ये प्रश्न नारद जी ने किया था। नारद जी ने ये प्रश्न कभी ब्रह्मा जी से किया था, और वही प्रश्न अब जो है सुखदेव जी ने नारद जी से किया है। तो वो बता रहे हैं कि जब मैंने ये प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने उसका वर्णन इस प्रकार से किया। सबसे पहले जल में डूबी हुई पृथ्वी को लाने के लिए उन्होंने वाराह का रूप लिया, और अपने मुंह के बाहर निकले हुए दांतों के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को उठा लिया और उसको बचा लिया। उसको वाराह अवतार कहते हैं। रुचि नामक प्रजापति की पत्नी अकूति के गर्भ से सुयोग्य कन्या का सुयाग्य रूपी अवतार का जन्म हुआ। कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में, महर्षि अत्रि के घर दत्तात्रेय के रूप की पत्नी दक्ष कन्या के गर्भ से नर नारायण के रूप में, हिरण्याकश्यप के वध में नरसिंह अवतार के रूप में, ऋषियों की प्रार्थना पर उन्होंने प्रत्यु के रूप में जन्म लिया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव जो जैन लोग उनको बहुत मानते हैं, वो बहुत ही दिगंबर थे, उनको बहुत ज्ञान की प्राप्ति थी और शोक लोभ मोह से एकदम निश्चिंत थे, उनमें कुछ भी नहीं था। और ये बहुत ही भाग्य का विषय है कि आज ऋषभदेव का मैं नाम ले रहा हूँ। तो मैं ऋषभदेव का जन्म वाराणसी में ही हुआ था, और वहाँ पर बैठ कर के मैं आज ये आपको ये कथा का वीडियो मैं बना रहा हूँ। भगवान ऋषभदेव की जन्मस्थली वाराणसी में ही है। उसके पश्चात वामन अवतार के रूप में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और राजा बलि के घमंड को चूर चूर कर दिया। धन्वंतरी के रूप में उन्होंने विश्व को आयुर्वेद की शिक्षा दी, और क्षत्रियों के उत्पातों को रोकने के लिए उन्होंने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने उनकी पृथ्वी से सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया। उसके बाद भगवान राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने जन्म लिया, और उन्होंने रावण आदि बहुत बड़े बड़े रावण और बाणासुर और बहुत सारे ताड़कासुर इत्यादि का उन्होंने वध किया। उसके पश्चात त्रेता युग में के पश्चात द्वापर में कृष्ण और बलराम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और उसके बाद अंत में उन्होंने वेद व्यास जी के रूप में जन्म लिया। भगवान कृष्ण और बलराम के रहते हुए वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो उन्होंने जितना भी ज्ञान था भगवान ने दिया था, उस सबको वेदों के रूप में अलग अलग लिपिबद्ध करके बांट दिया, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन को हमारे भूतकाल के विषय में पूर्ण जानकारी रहे। तो वेद व्यास जी ने ये महान कार्य वेद व्यास जी ने किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि जो कुछ भी तुम जानना चाहते थे मैंने तुमको संक्षेप में बता दिया है, और इसको कभी पूरा इसके बाद जब हम दोबारा से कभी समय आएगा तो हम हर एक
अवतार का विस्तार से विवरण करेंगे। हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम राजा परीक्षित के द्वारा, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उन्होंने कुछ और प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर ढूंढा जाएगा और भगवान बताएंगे या सुखदेव महाराज बताएंगे या उनको भगवान से पता चला होगा। तो कथा समाप्त करने के पूर्व एक बार हम हरि का नाम बोल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और इसी के साथ आप लोग इस महामंत्रों का जाप कीजिए या कीर्तन कीजिए और इसका आनंद लीजिए। और अब अगले वीडियो तक के लिए अन्य दिल को आज्ञा दीजिए। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। कथा के अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार के लिए वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपने सुझावों से हमको हमेशा अवगत कराते रहें, जिससे हम तरह तरह के वीडियोस आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। अच्छा, नमस्कार।